तू आशियाना, बुढ़ापे का सहारा होता है घर अपना। आती है सच्ची खुशियां जब घर हो कोई अपना। जो भी हो जैसा भी हो बस वो घर हो अपना, जिसे कह सकूं मैं अपना। करता है महसूस वो अस्तित्वहीन, जिसे ना हो कोई घर अपना। सर पर एक छत हो अपना, सोने को बिस्तर हो अपना, तब सपना हो जाता है अपना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में, और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम राजधानी लखनऊ में मौजूद है। नवाब, कबाब और इमामबाड़ा यहाँ की पहचान है। यहाँ के तहजीब अदब के लाखों दीवाने हैं। चिकन के कुर्ते यहाँ की कला संस्कृति वास्तु विश्व विख्यात है। और आज इस मंच से हम चर्चा करेंगे आपके सपनों के घर के बारे में। मकान लेना हर किसी का सपना होता है और उस मकान को घर बनाना हम सब की कोशिश होती है। इसमें कई लोग कामयाब भी हो जाते हैं, कुछ कामयाब नहीं भी हो पाते और कुछ जद्दोजहद करते रहते हैं। कुछ को कई कई साल भी लग जाते हैं और अंत में उनका सपना पूरा होता है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको हम रोजाना अपने आसपास देखते हैं जो इसी कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन आज के वक्त में जब से कोविड खत्म हुआ है, ये कहा जा रहा है कि ये जो रियल एस्टेट का सेक्टर है ये बूमिंग इंडस्ट्री पर है और सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी सेक्टर में देखी जा रही है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर ही है। आज हमारे साथ इस मंच से बहुत सारे लोग जुड़ने जा रहे हैं इस सेक्टर से जुड़े हुए, जिनसे हम जानेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। हम बात करेंगे आपके सपनों के घर के बारे में। और घर खरीदने से पहले आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है तो उन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। हमारे साथ कई राजनेता भी जुड़ेंगे, हमारे साथ बिल्डर्स भी जुड़ेंगे, हमारे साथ कंज्यूमर भी रहेंगे, उनकी समस्याएं भी रहेंगी। और इसके अलावा रेरा जो एक्ट लाया गया 2017 में, वो कैसे बेनिफिशियल साबित हो रहा है डेवलपर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ये भी हम इसी मन से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी भी देश की, प्रदेश की तरक्की में, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए रियल एस्टेट को बहुत अहम माना जाता है। इसका बड़ा योगदान रहा है। भारत के रियल एस्टेट के लिए एक बीच अच्छी खबर भी आई है कि निवेशकों का रुझान बढ़ा है। साल 2024 की तीसरी तिमाही में रियल एस्टेट सेक्टर में 41% विदेशी निवेश बढ़ा है। और जाहिर तौर पर जो एक टारगेट रखा गया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसमें ये अहम साबित हो रहा है क्योंकि यूपी सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा एलडीए भी कोशिशें कर रहा है, रियल एस्टेट भी लगातार निवेश को बढ़ावा देने के लिए जोर दे रहा है। तो इसी मन से आज हम ये सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनके साथ हम पैनल डिस्कशन भी करेंगे और जो समाज में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं उन लोगों के साथ भी हम चर्चा करेंगे कि यूपी के विकास में उनका योगदान किस तरीके से रहा है, क्या भविष्य की संभावनाओं को वो देखते हैं, क्या चुनौतियां सामने आई हैं, क्या कमियां देखते हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हैं और कैसे वो अपनी भागीदारी इस समाज में, राज्य के विकास में निभा रहे हैं। और वैसे जब उत्तर प्रदेश में खास तौर पर राजधानी लखनऊ में हम एंट्री करते हैं तो यहाँ की सड़कों को देखकर, यहाँ की चमचमाती हुई इमारतों को देखकर हम यहाँ के विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे आज के गेस्ट जो हैं उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन आईएएस संजय भूसरेड्डी जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं मंच पर सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर को कि वो मंच पर आएं, और इसके साथ ही मिस्टर संजय भूसरेड्डी जी को भी इनवाइट करना चाहूंगी कि वो भी आएं, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी नए काम की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत भगवान को याद करके की जाती है। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं सबसे पहले इन्वाइट करना चाहूंगी संजय भूसरेड्डी सर को। इसके अलावा रमेश चंद्रा सर प्लीज आप आए और हम दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आईएएस संजय भूसरेड्डी जी 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूलतः आंध्र प्रदेश के गोदावरी के रहने वाले हैं। रिटायर होने के बाद उन्हें दोबारा बड़ी जिम्मेदारी मिली और यूपी में रेरा महत्वपूर्ण विभाग है। यह अहम जिम्मेदारी निभा रहा है क्योंकि अब अगर बायर्स को किसी भी तरीके की समस्या होती है तो उनके हितों की रक्षा रेरा करता है, क्योंकि तमाम तरीके के एक्ट इसमें जोड़े गए हैं।
संजय जी आबकारी विभाग की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं और कुशल अधिकारी के तौर पर बेहतर कार्य प्रणाली के चलते वक्त वक्त पर इनकी तारीफ भी होती रही है। मैं चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम है जो बेहद अहम होने जा रहा है, जिसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे खासतौर पर लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है।